ONGC दोस्तों, इस स्टॉक का आज अगेन मैं रिव्यू करने वाला हूं। और इससे पहले भी दोस्तों 8 जुलाई को इसका रिव्यू हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि इसमें लेबल्स जो मैंने बताए थे उसमें थोड़ा अपडेशन की ज़रूरत है, इसलिए अगेन वीडियो आज फिर बना रहा हूं। और दोस्तों आज का जो स्टॉक ऑफ द डे है वो है इरेडा, जिसने 3 दिन से लगातार स्टॉक ऑफ द डे है दोस्तों। गिरते में भी 6% दिया इसने और हमारे लेवल्स पे पूरा परफॉर्म किया। और बढ़ते में भी जो सपोर्ट लिया है इरेडा ने वो एग्जैक्ट जो हमारा लेवल था उसका लिया हुआ है और 6% बढ़ते में भी चला है वो, इसलिए वो स्टॉक ऑफ द डे लगातार 3 दिन से है। अब दोस्तों हम वापस ONGC पे आते हैं। हाँ दोस्तों, इतने इम्पॉर्टेंट लेवल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब कि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनके नोटिफिकेशन यदि आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। इसके अलावा यदि आप खुद का कोई शेयर का लेबल जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए अब हम आते हैं ONGC पर। दोस्तों कैंडल ख़राब बनी हुई है आज की, और सेल राइज का कैंडल टाइप लग रही है ये, ठीक है। लेकिन आपको लेबल्स पे काम करना है, वो लेबल्स मैं अभी बता रहा हूँ। दोस्तों 8 जुलाई को जो लेबल्स मैंने बताए हुए थे उसमें सबसे मेन था कि यदि 303 रुपये क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है तो 312, 328, 344 तक के टारगेट होंगे। तो इसने जो हाई मारा है 328 क्रॉस करने के बाद 333 का हाई मारा था, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और वहीं से फिर इसमें सेलिंग प्रेशर आ गया। मतलब कि 328 के ऊपर ज़्यादा देर रुक नहीं पाया और अगेन सेलिंग प्रेशर आ गया। आज मतलब कि फ्राइडे को 300 लगभग 4% ये गिर के बंद हुआ है 320 रुपये पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम आते हैं आज के लेवल्स पे, तो वो नोट डाउन कर लीजिए फेयर कॉपी में, क्योंकि ये इंट्राडे तो इंट्राडे आने वाले शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए काम के रहेंगे ये लेवल्स। देखिए 319 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 325 के ऊपर सस्टेन करता है, 325 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 333, 342, 357, 372 और 382। ये ऊपर के टारगेट होंगे या लेबल्स होंगे। नीचे में यदि ये स्टॉक 318 के नीचे सस्टेन करता है तो इसके लेबल्स होंगे 309, 294, 278 और 269। ये नीचे के टारगेट होंगे या लेबल्स होंगे। अब इन पे आपको ट्रेड कैसे करना है वो स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका ऐप है उस पर आपको 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ड्रॉ करना है ONGC का, और ये जितने भी लेबल्स मैंने आपको बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना। अब लाइव मार्केट में जब मूवमेंट होती है और ONGC में एकदम से सडन स्पाइक ऊपर की तरफ आता है और हमारे लेवल को क्रॉस करने के बाद ऊपर सस्टेन करता है तो वहाँ पे बाय 10 मिनट सस्टेन करने के बाद वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाती है। टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से यदि एकदम से फॉल आता है और हमारे लेवल को क्रॉस करने के बाद नीचे सस्टेन कर देता है, 10 मिनट की 2 कैंडल वो बना लेता है, तो नीचे से फिर उसमें सेल या शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी। टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आपको दिन भर में काफ़ी सारे मूव्स मिलेंगे और आपको ट्रेड करने का भरपूर मौका मिलेगा, ठीक है। इस स्ट्रेटजी में मेन चीज़ जो है दोस्तों वो है आपकी प्रैक्टिस आपकी ज़बरदस्त रहेगी तो आपको ट्रेडिंग की किसी भी स्ट्रेटजी में आपको नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन स्ट्रेटजी अगर आपकी गड़बड़ है तो ना, स्ट्रेटजी नहीं प्रैक्टिस ही नहीं है आपकी तो एक बार में तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये ONGC के लेबल्स बता दिए और इस पर किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी बता दिया मैंने। अब हम फंडामेंटल चीज़ों पे आते हैं। तो ONGC मतलब ये भी PSU कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ठीक है। और ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सेक्टर में आती है।
यदि मैं बात करूँ इसके मार्केट कैप की, तो 4,02,129 करोड़ का भारी भरकम मार्केट कैप है इसका। साल भर का हाई 334 रुपये बनाया है, साल भर का लो 169 रुपये बनाया है। डिविडेंड 3.52% का देती है ये। बुक वैल्यू 268 रुपये की है और 8 का PE रेशियो है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 16.3% का है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है। ये इसका एक थोड़ा सा फंडामेंटल दे। अगर आप इनके साथ वाली कंपनियों की बात करें इसी सेक्टर की, तो ऑयल इंडिया, HOEC, ठीक है, इस टाइप की कंपनियां इसके साथ की कंपनियां हैं। और यदि प्रमोटर्स की बात करें, तो होल्डिंग के बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 58.89% है। FII की हिस्सेदारी कम होके जून में 8.57% बची है। DII की हिस्सेदारी भी हल्की सी कम हुई है, जून में 18.75% बची है। सरकार की हिस्सेदारी 10.30% है और पब्लिक की हिस्सेदारी 3.50%, मतलब पब्लिक ने माल ख़रीदा है, इसमें थोड़ी बड़ी है जून क्वार्टर में पब्लिक की हिस्सेदारी। ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया। यदि रिज़ल्ट की बात करूं, तो दोस्तों रिज़ल्ट इसका आने वाला है 9 अगस्त को। 9 अगस्त की डेट निर्धारित है। और इससे पहले जो रिज़ल्ट आया था वो अबव एक्सपेक्टेड था और डिविडेंड भी दिया था इस रिज़ल्ट के दिन। तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट रहा और उसका फ़ायदा देख रहे हैं आप। 200-250 रुपये से 350 रुपये पहुँच गया स्टॉक। तो ये मैंने स्ट्रेटजी भी बता दी दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस भी बता दिया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो शॉर्ट टर्म के हैं वो भी आपको बता दिए दोस्तों। इसी तरीके के 4 इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर डेली डलते हैं। यदि इन चारों के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो भी मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9669928885। इस पे मुझे व्हाट्सअप मिलते से ही मैं आपको वो लेबल्स प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का पहला जो वीडियो हमने बनाया वो BHEL का बनाया, दूसरा ONGC का बना रहे हैं और इसके बाद भी 2 और वीडियो बनेंगे। तो जहाँ तक है आपको सब नोटिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मैं थोड़ी देर में, अच्छा हाँ, यदि कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इन लेबल्स में, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।